फोकस बहुत रहना पड़ता है। तो दिस इज अकेला प्रोग्राम जो आपको सारी चीजें दे सकता है, ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग जो है फोकस करके जाएगा मीटर है क्या, और दूसरा मीटर के अंदर मेरे लिए क्या है, कि मेरे अंदर मेरे पास कितना पोटेंशियल, मैं क्या कर सकता हूं, कितना बड़ा पैसा मैं बना सकता हूं। और तीसरा कि मीटर में पैसा कमाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो 3 सवालों के जवाब इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको मिलेंगे, और फिर आपका जो अंदर वाला वो डिसीजन लेने की पोजीशन पर आ जाएगा। अब डिसीजन क्या होगा, हम ये नहीं कह रहे कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है, आपको काम ही काम करना है, नहीं, लेकिन आप एक डिसीजन लेके जाएंगे और वो डिसीजन होगा कि मुझे मीटर करना है, बिकॉज ये मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी फैमिली के लिए एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये भी हो सकता है कि मुझे मीटर बिल्कुल नहीं करना है, ये भी आपका डिसीजन हो सकता है। डिसीजन यस या नो कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे आप जुड़िए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए नहीं जुड़ने का। क्योंकि जब आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी ना, पापा, तब तक आप दादा बन चुके होंगे, तो दद्दू आपने मीटर क्यों नहीं किया, वीरेंद्र अंकल आए थे वहां से, तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, बेटा ये कंपनी के अंदर इस वजह से मैंने ये नहीं किया। तो डिसीजन या तो हाँ होगा या ना होगा, लेकिन दोनों चीजों पे आपका पुख्ता स्टैंप लगना चाहिए कि अगर हम नहीं कर रहे तो किसी कारण से आप नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोग्राम है अतिशोक्ति समझते हैं, अतिशोक्ति अलंकार है, एलिट्रेशन। हाँ, और ये अतिशोक्ति क्या होता है, बड़ा चढ़ा कर बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलना, ऐसी ऐसी बातें करना जो 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 हवाई बातें लगे। तो मेरी कुछ बातें आपको हवाई लग सकती हैं अगले कुछ टाइम में, अतिशोक्ति लग सकता है, लेकिन ये अतिशोक्ति है नहीं। हम लोगों को जो दायरा है, सोचने का दायरा है, अगर मैं अपने दादाजी को जाके बोलूं जो 20 साल से गांव से बाहर नहीं निकले और वो अपना पेंशन के लिए बैंक में जाते हैं, हम उनको बोले गूगल पे समझते हैं, गूगल पे हम इससे आपको पे कर देते हैं, तो बोलेंगे बड़े दुख, हमको बेवकूफ बनाते हैं। वही बोलने वाले कि नहीं बोलने वाले, उनको ये अतिशोक्ति लगेगा। आज से 50 साल पहले किसी को आप बोलते कि आप अपने घर में बैठिएगा और जो आपके फ्रेंड हैं कनाडा वाले, वो मोबाइल पे आके आपसे बतियाएंगे और किचन में काम कर रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे। आजकल ऐसा पॉसिबल हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन आज से 20-30 साल पहले इसकी कल्पना करना भी अतिशोक्ति थी। टेक्नोलॉजी ने बदला। तो जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, आज वर्तमान स्तर पे जो आपका मेंटल स्टेटस है, उस स्टेटस से बाहर की चीजें हैं। तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, और हो सकता है आपको फेंकने वाला बोले, फेंकने वाला मशीन खड़ा है इधर, फेंकना समझते हैं, जिन्हें फेंकने बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति है। लेकिन आज आप जाने अनजाने अपने मतलब उसको अंदर वाले को समझाते हुए इन बातों को यकीन करना शुरू करें, थोड़ी देर के लिए सही, आने वाला समय आपको सैल्यूट करने वाला है, आपको थैंक यू बोलने वाली है आपकी जनरेशन, अगर आज आप कोई डिसीजन लेके जाते हैं तो। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि मीटर क्या नहीं है। वो तो मैं बताऊंगा आपको कि मीटर क्या है, बट मीटर क्या नहीं है ये समझने की जरूरत है। जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, अपने पैसे को दुगना कीजिए, चौगुना कीजिए, गलत बात। हमें अपने शब्दावली को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इट इज नॉट अ स्कीम जो रातों रात आपको अमीर बना देगा। ये कोई ऐसा रातों रात अलादीन का चिराग वाला स्कीम नहीं है। इस बात को लेकर जाइए, अगर आपको ये कह के किसी ने बुलाया है कि आइए आपको कुछ सिस्टम दिखाते हैं और आपका पैसा दुगना चौगुना हो जाएगा, आप गलत रूम में आ गए हैं, आपको गलत तरीके से बुलाया गया है। ये एक ऐसा कंपनी है जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एंड जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है किसी चीज के अंदर तो स्पीड बढ़ जाता है, और जब स्पीड बढ़ता है तो फ्रूटफुल रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप कितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, आप बहुत अच्छे धावक हैं, आप मेरे से नहीं जीत सकते, बिकॉज मैं बाइक से जाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा, आप कितना दौड़ लीजिएगा मेरे साथ। तो एक ऐसा कंपनी है, अभी तक जो आपने पैसा कमाया वो परंपरागत
तरीकों से कमाया, ट्रेडिशनल बेस में आपने पैसा कमाया। लेकिन अब हम आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर जब सवाल करेंगे तो आपका पैसे का स्पीड बढ़ जाएगा, कमाई का स्पीड बढ़ेगा, बट वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ेगा। पहले आपको एक चिट्ठी भेजने के लिए अंतर्देशी खरीदना पड़ता था। अभी नए बच्चों को हम बोलेगा अंतर्देशी क्या होता है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम उनको बोलेंगे भैया आपकी बुआ जी जो बनारस में रहती हैं उनको कॉल करने के लिए मैं एसटीडी में जाके ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, तो आपका बच्चा जो है ना वो बोलेगा पापा क्यों मजाक कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो सब देखा है ना सर, आज आप सभी के पास इंटरनेशनल नेशनल कॉल वाले फॉर्म्स हैं। आप एक सेकंड में मेल कीजिएगा, एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कहीं भी किसी दुनिया के किसी कोने में वो मैसेज डिलीवर हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, ट्रेंड होता है, ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंडी है, ट्रेंड का मतलब जो आज का फैशन है। एक टाइम होता था, जो मेरी एज के लोग यहाँ पे रूम में बैठे हुए हैं, एक टाइम होता था 10वीं पास करते बोलते टाइप राइटिंग सीखिए, याद है आप लोगों को दौर? यस सर। टाइप राइटिंग का दौर होता था। 10वीं पास किया लड़के ने, बोला तुरंत टाइप राइटिंग का इसको क्लास में भेजिए। याद है? याद है कुछ लोगों को? टाइप राइटिंग सीखते थे और टाइप राइटिंग का बहुत डिमांड होता था, लेकिन वो फैशन गया। आज कोई आपको बोलेगा कि सर एक बेहतरीन टाइप राइटर हम आप इजाद किए हैं, एकदम कंप्यूटर के माफिक, आइए उसका बिजनेस करते हैं। चलने वाला है क्या? नहीं चलेगा, चाहे कितना एडवांस क्यों ना बना लीजिएगा, क्योंकि वो फैशन गया। तो हमारा ये जो बिजनेस है ये ट्रेंड पे है, ये फैशन में है, ये अभी आने वाला समय का बिजनेस है और ये स्पीड में काम करेगा। इसलिए पिछले 20-25 सालों में जो आपका एज है, यहाँ पे 30 साल के जो लोग बैठे हुए हैं, तो पिछले 20 सालों से 30 सालों से जो इनकम आपने कमाया, उसको जब आप ट्रेंड और टेक्नोलॉजी और स्पीड में रखेंगे तो वो इनकम आपको पिछले 30 साल की इनकम से ज्यादा इनकम आप अगले 30 महीने में कमा सकते हैं। क्लियर है? तो ये है क्या बेसिकली? तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। आपको कुछ चीज सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फोन में खत्म करना है, उस चोबे को खत्म करना है, नए डेस्क पे जाने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको कुछ नई चीज सीखने की जरूरत है, बिकॉज समय बदल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो 100% लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो 100% लीगल है, जो 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और आपको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। सर देखिए, आज हम कहीं भी रहते हैं, हमारे घरों के अंदर एसी आ गया है, माइक्रोवेव ओवन आ गया है, हमारे घरों के अंदर फैन लगे हुए हैं, लाइट सब घर के अंदर आ गया है, हमें हाँ जी वाईफाई आ गया है, इंटरनेट आ गया है। अब अगर हम किसी से पूछें कि जिनके घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, आपको पता है पंखे का टेक्नोलॉजी क्या है, पंखा कैसे काम करता है? सर्कुलर मोशन। अब ये बताएंगे क्योंकि इनका नॉलेज है, आपने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं पढ़ा होगा, बीटेक किया है, तो इनको मालूम है। तो जब ये बीटेक के इंजीनियर साहब पंखा चलाते हैं, इनको हवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सुनो में बताइए। हमारे बीच में बीटेक वाले, क्या नाम है सर? आशीष भाई हमारे बीच में है, बीटेक इंजीनियर है, पंखे के बारे में पूरा टेक्नोलॉजी को समझते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। तो जब आशीष भाई पंखा चलाएंगे तो उनको हवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा जो किसान आदमी है, जो खेती बाड़ी करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ऐसा है? आप लोग डरते क्यों हाथ खड़ा करने से? देखिए, हम चलिए हम ये लेके चलते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ये छोटे से, आप क्या करते बेटा? स्टडी कौन सी क्लास में? 11th में। एक बच्चा बैठा है 11th क्लास का, अगर ये पंखे के स्विच को दबाएगा, इसको कुछ नहीं पता मैकेनिज्म क्या है। बीटेक वाले आशीष भाई को सब मालूम है कि कौन सा एनर्जी का फ्लो हुआ, कैसे कैसे सर्किट बना और कैसे कैसे उसने मोशन तैयार किया एंड पंखे का हवा आया, ये आशीष जी को पता है। लेकिन दूसरे वाला जो बच्चा है उसको कुछ नहीं मालूम है। तो अगर ये पंखे को ऑन करेगा, इसको कुछ नहीं मालूम टेक्नोलॉजी का, इसको भी हवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली ऐसे ही सिस्टम है। आपको केवल बटन हम बताएंगे, बटन आपको दबाना है, चाहे आप बीटेक हैं और चाहे अनपढ़ हैं, दोनों केस में आपको हवा मिलने वाला है। अब किसी इंजीनियर ने
कन्वर्ट किया, उसको मोशन एनर्जी में लेके आया और वो फैन तैयार हो गया। अब एक अनपढ़ गंवार किसान व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसे घर में पंखा इसलिए क्योंकि पंखा उसकी यूटिलिटीज को सर्व करता है। तो ये कंपनी जो है, इसे ये मत सोचिएगा सर जो ये बात कर रहा है ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है, जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा बोरिंग होगा। आपके घर में जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ठंडा खाना ताजा खाना रखने के लिए इसका जरूरत है। ऐसे आने वाले टाइम में क्रिप्टो का जरूरत पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है या है, वेब 3.0 के बारे में मालूम है कि नहीं है, लेकिन जमाना ऐसा आएगा कि आपको उसको यूज करना पड़ेगा। आप जानबूझ के समझदारी के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थप्पड़ मार मार के समय आपको यूज कराने वाला है। एक कहानी छोड़ा वो सुनाता हूं, और ये भी हम थैंक यू बोलेंगे सुजीत भाई को, और कहानी सुनना बहुत अच्छा लगेगा। एक बार एक गांव में बड़ा त्योहार होता है, जिन लोग एक गांव आदिवासी गांव, उन्होंने बहुत सारा खाना पीना बना रखा होता है, वो एंजॉय करने की खाना पीना बना के वो भी तैयारी में बैठे होते हैं। और इधर दूसरे सीन में एक राजा है, बड़ा जिद्दी राजा अपनी तरीके से। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपके अंदर जो बड़े मियाँ बोल रहे हैं ये सब तो बकवास करते रहते हैं, बहुत सारे इससे पहले भी आए, ऐसा तो पहला हम 10 कंपनियों का सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो अंदर वाला बोलता है कि नहीं बोलता? ऐसे ये राजा जो होता है ना, ये बड़ा जिद्दी होता है, और इसका एक ज्योतिषी होता है, जो एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिषी उसको बोलता है कि साहब आज जो है ना आप बहुत सारे पकवान खाएंगे, और लास्ट में ना खीर तो आप जरूर खाएंगे। अब ये राजा जो होता है ना, ये जिद्दी होता है, बोला साला इसको आज मैं गलत साबित करके रहूंगा। किसको? वो ज्योतिषी को, पंडित जी को। तो सोचता है कि अगर महल में रहूंगा तो कुछ ना कुछ नौकर चाकर रानी वगैरह कुछ ना कुछ खिला देंगे और इसकी सार्थकता हो जाएगी बातों की। तो अपना घोड़ा उठाता है, दूर जंगल में चला जाता है कि रात तो तय आएंगे, जब दिन खत्म हो जाएगा तो वापिस आएंगे। अब जाते हैं और गलती से उधर ही पहुंच जाते हैं जिधर वो खान पान बन रहा होता है जंगल के लिए। अब ये क्या करते हैं, अपने घोड़े को कहीं दूर छुपा के और ऊपर पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। इधर से डाकुओं का गिरोह आता है, तुड़क पूरा डाकुओं का गिरोह। अभी जंगल वाले लोग देखते हैं डाकू आ गए, और ये अपना खाना पीना छोड़ के सब भाग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब इनके भागने के बाद डाकू देखते हैं, अरे इतना सारा खान पान रखा हुआ है, खाया जाए। लेकिन तभी समझदारी उनकी जागृत होती है और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं, गांव वालों ने कुछ ट्रैप डाला हो, जहर मिला दिया और आज का पूरा टोला इधर खत्म हो जाएगा। तो बोला गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बोला ढूंढिए। ढूंढा तो राजा मिल गया छुपा हुआ। बोलो उसे पकड़ के लेके आओ। बोला हम राजा है। बोला तू राजा है या कोई भी? अभी अपने को एक्सपेरिमेंट करना है, अपने गिरोह के साथ हम कुछ भी लापरवाही नहीं कर सकते। तो बोला खा इसको। बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोला खाना पड़ेगा। तो बोला इसको पूरी खिलाया, तो रोते पीते खा लिए। भाजी खिलाया, खा लिया। चावल खिलाया, खा लिया। अब आया खीर का नंबर। बोला इसको तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बोला साले तू क्या, तेरा बाप क्या? बोला मैं राजा हूँ। बोला राजा हो चाहे कोई भी हो, तेरे को खाना पड़ेगा। अभी ये बोलता मैं खाऊंगा ही नहीं। इसको उल्टा लटकाते हैं, दे थप्पी। अच्छी तरह कुटापा करते हैं। और इसको राजा का अभी जब लास्ट में आ जाता है, या तो मरूंगा या खाऊंगा। बोला खिला दीजिए। तो खा लेते हैं, और उसके बाद शरीर में से धुआं उठ रहा है, लटकते पटकते पहुंचते महल में। बोलते साला ज्योतिषी का बात मान लिया होता तो अच्छा होता, खाना तो फिर भी पड़ा, पीट के खाना पड़ा। अभी इस बात की सार्थकता को समझो। ये ज्योतिषी कौन है मालूम है? ये मैं हूं। अरे राजा कौन है मालूम है? ये तुम लोग हो। अभी समझ जाओगे तो घर में महल के अंदर रानियां खिलाएंगी, यानी बेनिफिट मिलेगा, नौकर चाकर खिलाएंगे। और नहीं समझोगे तो 2030 तक उल्टा लटका के दे थप्पड़, दे घुसे, मिला के फिर टेक्नोलॉजी के अंदर आना पड़ेगा। तो आज समझ जाइए, आज इसको समझ जाइएगा